प्रेमी सज्जनों, आप लोगों को और देशवासियों को ये होली मंगलमय हो। बड़ा प्राचीन पर्व है जो बड़े अरसे से हम मनाते आ रहे हैं और इसमें कई परिवर्तन किए गए हैं। पहले तो ऋषि मुनि पुष्पों की होली खेला करते थे। उसके बाद पुष्पों का रंग जो है वो और रंगों से खेला जाने लगा। फिर उसके बाद इसमें तरह तरह के केमिकल्स इस्तेमाल होने लगे। परंतु अब लोगों ने फिर सोचा है कि केमिकल फ्री होली मनाई जाए, जो ऑर्गेनिक कलर से जो चीजें निकल के आती हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। परंतु उसके पीछे जो मूल भावना वो यही थी कि भक्त प्रहलाद को होलिका ने अपनी गोद में बिठाया, क्योंकि उसको ऐसा वरदान प्राप्त था कि जिस वस्त्र को पहन के वो अग्नि में बैठेगी वो वस्त्र उसको जलने नहीं देगा। तो उनका लक्ष्य ये था कि होलिका तो जलेगी नहीं, प्रहलाद जल जाएगा और जैसा महाराज चाहते हैं वैसा हो जाएगा। पर कहा गया है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। जिसको परम पिता परमात्मा की असीम सत्ता बचाना चाहती है, जिसकी रक्षा करना चाहती है, उसका बाल भी बांका नहीं होता है। और यही बात प्रहलाद जो था बचपन में, जब कुम्हार उसको दिखा रहा था कि देखो मैंने आग लगा दी, एक घड़े में बच्चे थे, मैं भूल गया, पर ये बच्चे नहीं जले, सारे घड़े जल करके तैयार हो गए। तो प्रहलाद ने देखा कि कोई शक्ति, कोई ताकत बचाती है, लोग उसे भगवान कहते हैं, वो भी प्रभु भक्त बन गया। और इतना उसके अंदर आत्मविश्वास हो गया, इतनी प्रगाढ़ता हो गई प्रभु से, कि जब उसके पिता कहते हैं कि तू इस खंबे का आलिंगन कर, ये लाल खंबा है, जला करके तुझे खाक कर देगा, मैं देखता हूं तुझे कौन बचाने वाला है। तो जो खंबा भक्त प्रहलाद को खत्म करने वाला था, उसी के अंदर से समाधान निकलता है और भगवान नरसिंह रूप में निकल करके भक्त की रक्षा करते हैं। इसीलिए कहा गया कि नरसिंह जो है वो मृत्यु की भी मृत्यु है। तो भगवान ने रक्षा की, फिर होलिका से मरवाने का प्रयास किया गया, वहां भी भगवान रक्षा की। तो उसी पर्व को हम मनाते चले आ रहे हैं, सब आग जलाते हैं और उसी का एक प्रतीक जो है, होलिका का जो प्रतीक है, उसको दर्शाने का प्रयास करते हैं। पर ये परंपराएं, ये पर्व तो हम मनाते चले आते हैं, पर उसके कोर में, उसके अंदर जो उसका इंपिरिकल होता है, सार होता है, उस सार को हम नहीं समझते कि भक्त प्रहलाद ने वो कौन सी साधना की, भक्त प्रहलाद का कैसा प्रेम था, भक्त प्रहलाद का कैसा सुमिरन था, जो भगवान उसकी रक्षा करने आए। ये जो मेन तत्व है,
जो ज्ञान का पक्ष है वो हम भूल जाते हैं। ट्रेडिशन का जो पक्ष है, परंपरा का जो पक्ष है, वो न करने लगते हैं। ऐसे ही आपने देखा कई तीर्थ स्थान हैं, कई जगह हैं जहां पर संतों ने साधना की, ध्यान किया। आज वहां बड़ी मेले लगते हैं, मान्यता है, पर संतों ने जो साधना की उसके बारे में कोई नहीं पूछता। और इसीलिए कहा गया, माला मुझसे लड़ पड़ी तू क्यों फेरे मोए, मन की माला फेरते तुरंत मिला दूं तोए। आपने देखा होगा कबीरदास जी को पढ़ाया जाता है कक्षा के अंदर, कई दोहे उनके लिखे जाते हैं, दोहे का अर्थ लिखना पड़ता है, नंबर मिलते हैं। और कबीरदास जी का एक दोहा जरूर होता है कि माला फेरत युग गया पाए ना मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का मन का फेर। और ये अक्सर क्वेश्चंस में आता है, एग्जाम्स में आता है, जिसमें हमें लिखना पड़ता है कि भाई ये दोहा है और कबीरदास जी का क्या भाव था। तो दोहे के बारे में लोग यही लिखते हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि कर माने हो गया, हाथ की जो माला है, काठ की जो माला है, लकड़ी की जो माला है, तुलसी की जो माला है, ये फेरते फेरते युग बीत गया, मन की माला नहीं फेरी, मन की माला फेरोगे तो कल्याण हो जाएगा। और जब ये लिखा जाता है तो मास्टर भी पढ़ता है, वो भी नंबर दे देता है। तो अक्सर उसमें 10 में से 10 मिलते हैं। किसी की हैंडराइटिंग बहुत खराब होगी तो 10 में से 9 मिलेंगे। बात तो सही है, पर उसमें जो पढ़ाने वाला, जो अध्यापक पढ़ाता है, काठ की माला छोड़ो मन की माला फेरो, वो मन की माला क्या है ना वो जानता है, न स्टूडेंट जो उसका भावार्थ कर रहा है वो जानता है। क्योंकि मन की माला अगर दोनों जान जाएंगे तो दोनों का ही कल्याण हो जाएगा। और इसीलिए गुरु दरबार के अंदर वो मन की माला का भेद बताया जाता है। हमारा प्रेमनगर आश्रम है जिसमें बड़े प्रेमी काम करते थे, पुराने प्रेमी भी काम करते थे, उसमें मुसलमान प्रेमी भी थे। तो उसमें गुड़ाई करते थे। पहले तो बड़े पेड़ लगे हुए थे, आम के पेड़ थे, आपने देखा होगा कई गेट लगे हुए हैं। श्री महाराज जी ने 7 द्वार बनाए। तो जैसे हमारे 7 चक्र होते हैं, उसी को दर्शाने पर वो 7 दरवाजे बनाए गए। पेड़ थे तो पेड़ हटे, लोगों ने निकाला, जड़ें थी जड़ों को खोदा। तो अक्सर लोग आश्रम में आते थे पूछने के लिए कि भाई प्रेमनगर आश्रम है, बड़ा आश्रम है, क्या सिद्धांत है, क्या बात है। और सबसे पहला उनका जो परिचय जो है वो हमारे माली से होता था। हाँ भाई क्या बताया जाता है, तो माली एक ही बात पूछता था कि भाई ये बताओ मुझे कि माला फेरत युग गया पाए न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का मन का फेर। इसका अर्थ क्या है? तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसका अर्थ बता देते थे, जैसा कि सामान्य आदमी बताता है। पर जब हमारा माली ये पूछता था कि भाई ये बताओ, कर माने तो हो गया हाथ की माला, वो मन की माला क्या है? तो बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, पढ़े लिखे लोग वहां पर निरुत्तर हो जाते थे, कोई जवाब नहीं होता। और आजकल आपने देखा होगा हमारा हंसादेश निकलता है। कोरोना काल के अंदर तो काफी मैगजीन डिले हो गई। तो पहले यही होता था, भाई हंसादेश वालों से उलझो मत। ये जो हंसादेश वाले हैं इनकी बात का जवाब नहीं होता, उलझो मत। आज भी गांव गांव में उसी बात को समझते हैं लोग। तो श्री महाराज जी बड़े स्पष्ट कहते थे, मतलब कोई आदमी तो सीधे भी टेढ़ा मेढ़ा भी कहे, वो सीधी बात करते थे कि भाई वो कर माने हो गया हाथ, हाथ की माला छोड़ दो, मन की माला क्या है ये बताओ। जो कबीर साहब कहते हैं जिसको करो, जिसको करने के लिए कहते हैं
जिसके लिए अपने जीवन में उन्होंने किया और कल्याण पाया। तो बड़े बड़े लोग उसका जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि हमने पढ़ तो लिया पर उसका साक्षात्कार नहीं किया, उसको अमली जामा नहीं पहनाया। गुरु के पास हम नहीं गए। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंदो दियो बताए। इसका भी अर्थ हम कर देंगे। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, गुरु महाराज ने गोविंद का परिचय कराया, पर जीवन में गुरु तो बनाया ही नहीं। क्योंकि गुरु का मतलब होता है, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए, जो काठ की माला से मन की माला का ज्ञान करा दे। तो इसके लिए हम पढ़ तो रहे हैं, पर उस जो पढ़ रहे हैं उसको अमली जामा नहीं पहनना। इसीलिए परंपराएं चलती रहती है, ट्रेडिशन चलता रहता है। वेदों के अंदर बड़ी बलि प्रथा थी, बहुत कुछ किया जाता था। फिर उपनिषद आए, जो सदगुरु के समीप बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त होता था, और वहां पर आत्मज्ञान की चर्चा हुई। जब नचिकेता अपने पिता से कहता है कि आपने इतनी गायों का दान कर दिया, क्यों किया? आपके अंदर पुण्य प्राप्त करने की अभिलाषा है। अब बताओ पिताजी, मुझे किसे दान करोगे? तो पिताजी चीख गए और कहते हैं कि इतना तू बातें कर रहा है, तेरा तो मैं, तुझे तो मैं यमराज को दान करूंगा। अब जब यमराज की बात कर दी तो उठते हैं नचिकेता, यमराज के दरवाजे पे चले जाते हैं कि भाई मेरे पिता का संकल्प है कि मैं यमराज को दान करूंगा, मैं आपके आ गया आपके पास। यमराज का याचक बन गया। यमराज ने कहा भाई अतिथि आया है। वो खड़ा रहा, इंतजार करता रहा, प्रतीक्षा कहा। यमराज उसको टालना चाहते थे, नहीं टला। हार करके यमराज कहते हैं भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम इतने दिनों से खड़े हुए हो। तो नचिकेता यही कहता है कि मुझे अमर होने का ज्ञान बताइए। ये सब चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, कालांतर में सबका नाश हो जाएगा। सूर्य भी जो अग्नि दे रहा है, इतना प्रचंड अग्नि दे रहा है, गर्मियां बढ़ती जा रही हैं। आपने देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। ग्रीनलैंड के अंदर जहां पहले बर्फ ही बर्फ होता था, आज वहां सब्जियां उग रही हैं, क्योंकि इतनी गर्मी हो गई, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ये गर्मी जो है ये जल स्तर को बढ़ा रही है। इसलिए आपने देखा होगा सुनामी आ रही है, बड़ी चिंता लग गई कि छोटे मोटे जो देश है समुद्र के अंदर, ये तो डूब जाएंगे। कुछ देशों ने तो, जैसे सेशल है, मालदीव्स है, कुछ देशों ने तो जमीनें भी ले ली हैं कहीं और कि भाई हम अपने लोगों को वहां बसाएंगे। और इसी जलमग्न को कहा गया कि भाई जब पाप बढ़ जाता है तो भगवान पृथ्वी को जलमग्न कर देते हैं। बेसिकली क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होती है और फ्लड्स हो जाते हैं। आपने उत्तराखंड में देखा, पहले कभी बड़े रेयर ओकेजन्स होते थे बादल फटने का, आजकल वहां सुनामी आ रहे हैं, बादल फट रहे हैं, क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, प्रलय मची हुई है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम हैं। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है, इसी को बताया गया कि जलमग्न हो जाती पृथ्वी, मनु महाराज के लिए नौका बनाई गई। इसी प्रकार से और भी धर्मों में कथाएं हैं। नोआ आग की कथा है, हजरत नूह की कथा है कि पृथ्वी जलमग्न हो गई और वो नौका लेकर के जानवरों को लेकर के बचे। ऐसे ही आता है कि मनु महाराज जो है, मनाली में उनका मंदिर है, पृथ्वी जलमग्न हो गई, मनाली जो है वो पृथ्वी से ऊपर था, हिमालय ऊपर था, बाकी सब डूब गया। तो कहने का मकसद यह है कि ये सब कुछ धीरे धीरे, सूर्य की गर्मी भी धीरे धीरे शांत हो जाएगी। जो पैदा हुआ है समाप्त होगा। ये सब जो है एक दिन इसका भी समाप्ति है, आयु है। एवरीथिंग हैज एन एज। आपने देखा होगा कोई चीज आप खरीद के लाते हो, दवाई लाते हो, उसके पीछे एक्सपायरी डेट होती है, इसके बाद इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। और इसीलिए कहा कि एनीथिंग जो है वो फिर आगे भी उसमें परिवर्तन होगा, बदलने वाली चीज है, और धीरे धीरे हर चीज का नाश होगा। इसी को बताया गया
प्राण और अपान की क्रिया। जो वैश्व नर है, जिसमें सारे ग्रह समा जाते हैं, वो भी इस प्रकार से श्वास प्रश्वास में संसार का सृजन और संसार का, जिसको एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो इसी प्रकार से संसार भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसके बारे में भी लोगों ने तय कर दिया कि ये खत्म होगा। आपने देखा होगा तारे टिमटिमाते हैं। तो वैज्ञानिक कहते हैं तारों की रोशनी जो आ रही है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल हो रही है, और वो जब पहुंचती है उसके बाद वो छुप जाती है, टिमटिमाता है, तो उसको टिमटिमाना कहते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार कहते हैं। सच्चाई उसमें यह है कि वो रोशनी आ रही है, और जिस स्टार से रोशनी आ रही है वो स्टार जल करके खत्म हो गया। वो रोशनी ट्रेवल करके हम तक पहुंच रही है। तो इस प्रकार से ये सृष्टि बढ़ती और घटती, इसके अंदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ब्लैक होल जिसके बारे में कहा जाता है, विज्ञान बताता है, जिसमें सारा पदार्थ समाहित हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो अविनाशी तत्व है, जिसका नाश नहीं होता, उसका ज्ञान प्राप्त करें। और नचिकेता उसी की चर्चा करता है कि तो यमराज कहते हैं मैं तुझे धरती का राजा बना दूंगा, धन दे दूंगा, ऐश्वर्य दे दूंगा, बहुत सी संसार की बातें करता है। पर नचिकेता कहता है कि महाराज प्रभु, ये जो कुछ आप देंगे ये तो समाप्त हो जाएगा कालांतर में। These things will be decay, ये तो समाप्त हो जाएंगी। मैं इमोर्टैलिटी, जो अविनाशी तत्व है, अमर तत्व है, उसका ज्ञान आपसे चाहता हूं। जब उन्होंने नचिकेता के अंदर बिल्कुल उसका तन्मयता देखी, उसका समर्पण देखा, उसकी एकाग्रता देखी कि ये उस तत्व को समझता है, संसार की नश्वरता को समझता है, अभी जो है वो आगे नहीं रहेगा। जैसे सपना होता है, सपने में हम सपना देखते हैं तब वो है, सपना आंखें खुलती है तब वो नहीं रहता। ऐसे जगत को सपने के समान बनाया। तो कहने का मकसद यह है, ये इसको जानते हुए ये अमर तत्व की बात कर रहा है, इमोर्टैलिटी की बात कर रहा है। और इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन, जिस अर्जुन को बड़ा भय लगा हुआ था कि मैं इतने आदमियों को मारूंगा, ये मर जाएंगे, विनाश हो जाएगा और संसार समाप्त हो जाएगा, तो भगवान कहते हैं इसने कालांतर में समाप्त ही होना है। अपने वैश्वनर का रूप दिखाते हैं, जिसको हम विराट स्वरूप कहते हैं, द इन्फिनिट फॉर्म, कॉस्मिक फॉर्म, जिस कॉस्मिक फॉर्म में संसार का सृजन हो रहा है और संसार का अंत हो रहा है। अर्थात वो क्रिया, क्योंकि हमारे श्वास में भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आपने देखा होगा गाड़ियां भी ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, प्रदूषण बढ़ रहा है। आज बिजली की कारें बनने लग गई, ग्रीन हाइड्रोजन की कारें बन रही है कि प्रदूषण खत्म हो। जो जीवित प्राणी है वो ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ये प्रदूषण हो रहा है। तो कहने का मकसद यह है कि ये सारी क्रियाएं जो संसार के अंदर हो रही है, जो एनर्जी चला रही है, वही कॉस्मिक फॉर्म में दर्शन देती है कि संसार के अंदर सृजन हो रहा है और संहार हो रहा है। तो विश्व नर के अंदर, विश्व रूप के अंदर, विराट रूप के अंदर भगवान का, ब्रह्मा जी का रूप भी है, भगवान का शिव का रूप भी है, संहार करने का रूप भी है। हमारी आयु है, हम भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। किसी ने कहा कि भाई एक बच्चा जो है, 1 साल का बच्चा, उसकी सबसे बड़ी सफलता यह होती है कि वो बच्चा बिना किसी सहारे के चले। 1 साल का होने के बाद बिना किसी सहारे के चले, उसके पैर डगमगाए फिर भी वो अपने आप को साध ले, बैलेंस कर ले, बिना किसी सहारे के चले, उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट। और 90 साल का बूढ़ा भी बिना किसी लाठी टेक के डगमगाता हुआ और बिना किसी सहारे के चले, तो वो भी उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट। तो कहने का मतलब, संसार में जो आएंगे वो जाएंगे भी, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। आपने काशी में देखा होगा, निरंतर वहां शव जलते रहते हैं, निरंतर वहां
लाशें जलती रहती हैं और वहां पर भगवान शंकर ध्यान करते हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? हरि भजन सत्य है और सारा जगत सपना है। थोड़ी देर के लिए एक्सपीरियंस करोगे, उसके बाद नहीं होगा। तो अमरता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब कटिबद्ध हो जाता है नचिकेता, तब यमराज प्रसन्न होकर उसे उपदेश देते हैं, ज्ञान कराते हैं। तो संसार की नश्वरता का, और जो नश्वर नहीं है, जिसका नाश नहीं होगा, जिसको कहा नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका नाचनम क्लेदंत तापो नाश्वसुति मारुत। हे अर्जुन, वो आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। विज्ञान भी यही कहता है, द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति का जन्म नहीं होता, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। शक्ति का जन्म नहीं होता, शक्ति का नाश नहीं होता। वो अविनाशी तत्व जो है, उसका संतों ने प्रचार किया, सदगुरुओं ने उसका ज्ञान दिया। इसलिए भगवान कहते हैं, कल्प की आदि में मैंने सूर्य को ज्ञान दिया। द नॉलेज वॉज इम्पार्टेड बाय मी। सूर्य ने, भगवान ने राजा इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से ये परंपरा चली। द नॉलेज वॉज गिवन, और वही ज्ञान सदगुरु महाराज देते हैं। तो अनादिकाल से ये चला आ रहा, ये परंपरा चली आ रही है। भगवान कहते हैं कभी कभी ये लुप्त हो जाती है, नाश नहीं होता इसका। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां आपने देखा, हम सुनते थे रक्त बीज के बारे में। रक्त बीज आया, सामने खड़ा हुआ, काली ने मारा, काटा, मर गया रक्त बीज। पर जहां जहां उसकी बूंदें गिरी, वहां वहां खड़ा हो गया। आज ये बीमारी भी ऐसी ही है, रक्त बीज की तरह मल्टीप्लाई होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जो जो बातें हमारे शास्त्रों में लिखी और कही गई जिनके बारे में, आज वो सब सामने देख रहे हैं। इनविजिबल दुश्मन तो दिखाई देता है, ये इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रहा और लोगों को मार रहा है। तो भाई जो उसके प्रिकॉशन है, जो बताया गया उसका पालन करें। ये ना सोचें ये खत्म हो गया। श्रद्धेव जी ने बहुत अच्छी बात की, ये म्यूटेट हो रहा है। इसको बनाया ही इसलिए गया, ये म्यूटेट हो, बदल बदल के, शक्ल बदल बदल के, और ये जनता के बीच में आए। पर भाई इसका कोई इलाज तो है नहीं। यही है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, इम्यूनिटी बूस्ट करो। अस्पताल में लोगों ने यही कहा कि इसका इलाज तो कोई है नहीं, दवाई तो कोई इसकी है नहीं। हाँ, आप काढ़ा पियो, आयुर्वेदिक औषधि खाओ, इम्यूनिटी को बढ़ाओ, अपने प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाओ। और इसीलिए कहा मन जीता तो जग जीता। ये जो माया का प्रभाव भी इसी प्रकार का प्रभाव है, पर मन को पावरफुल बनाइए तो माया का प्रभाव नहीं होगा। मन जीता तो जग जीता। तो जो बातें आज हम अध्यात्म जो जगत में सुनते हैं, आज वो बातें भी हमारे सामने इस तरह से आ रही हैं। इसलिए भजन सुमरण करें। प्रहलाद ने भी वही किया था और प्रहलाद का नाम अमर हो गया। आज उसी के पर्व को मनाते हुए होली में तो चलो गिला शिकवा को खत्म करके नया अध्याय प्रारंभ करें। पुराने पुराने गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं, होली को हम मनाते हैं। तो मेरा भी यही कहना है कि होली को मनाएं गिले शिकवे खत्म करके, और प्रभु की भक्ति में। आज बड़ा अच्छा इन्होंने गाया कि संत सुजान जो है आत्म राम से होली खेलते हैं। देखा जाए तो जो साधक होता है वो आत्म राम से ही होली खेलता है। मीराबाई के जो पति थे वो आत्म राम थे। मीराबाई ने अपने पति को पा लिया, हम अपने पति को समझ ही नहीं पाए कि आत्म राम हमारे पति हैं। तो इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मोहे गुरु मिले रायदास, सास घर ना जाऊं। तो जब रविदास जैसे गुरु मिले, सच्चे संत मिले, तब कल्याण। आप जाके देखोगे चित्तौड़ में, तो वहां पर एक मढ़ी बनी हुई है, एक चौबारा बना हुआ है जहां पर रविदास बैठते थे और नीचे मीराबाई सुनती थी। उस समय तो बहुत ज्यादा ये छुआछूत थी, फिर भी वो गुरु महाराज का प्रवचन और सत्संग सुनती थी। तो कहने का मतलब
मीराबाई को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, संतों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान हमें भी मिला है और उसकी साधना हम करें। ये काल ऐसा काल रहा जिसमें कहा कि कलिकाल के अंदर प्रभु का नाम ही जो है बचाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतर ही पारा। तो ये कलिकाल में नाम ही बचाएगा। तो सभी प्रेमियों को मेरा दुआ आशीर्वाद। कल बड़े उससे होली खेले, और जो आपकी मास्क है उसको भी पहने, क्योंकि सब जगह यहाँ पर आए हुए हैं जगह जगह से लोग, तो एहतियातन को बरतें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद।